दोस्तों, अगर क्या हो लोग आपके चेहरे को देखते ही तुरंत मर जाएं, तो इससे आप लोगों को मारोगे या फिर उनकी मदद करोगे या फिर अपनी ही जिंदगी को खत्म कर लोगे। तो कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट को बता रहा होता है कि कैसे लोग उसकी लुक्स की वजह से मारे जाते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो भी उसके चेहरे को देखता है उसकी जान तुरंत ही चली जाती है। इधर थेरेपिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, और कह भी रहा है तो आखिर ये कैसे हो सकता है, और वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज आता है। इसलिए मैक्स उसे अपनी पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे देख के डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा कितना प्यारा है, और इतना कहने के बाद ही डॉक्टर और नर्स सभी मारे गए। जिसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कम आबादी वाले टाउन में ला लिया, जहाँ हम कम से कम लोगों से मिल पाते। जिसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे चेहरे को ढकने के लिए सनग्लास, केप और बैंडेज का सहारा लिया। अब मैक्स की ये बात सुनकर वो थेरेपिस्ट को लगता है कि शायद मैं एक डिप्रेशन में जा चुका है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन तभी मैक्स अपनी बैंडेज को हटा लेता है, जिसकी वजह से वो थेरेपिस्ट भी मारा जाता है। खैर जो भी हो, ये सब के लिए नॉर्मल है। अब ये सभी लोग रात में बैठ के डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी मैक्स के पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाके बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, जहाँ तुम और भी नए नए दोस्त बना सकोगे। लेकिन मैक्स कहता है कि मेरे लुक्स की वजह से लोग मुझसे दूर भागते हैं, और कहते हैं कि मैं बिल्कुल सीरियल किलर की तरह रहता हूँ। पर इन सब बातों से मैक्स काफी परेशान हो चुका होता है, और वह भी अब नॉर्मल बच्चों की तरह जीना चाहता है। इसलिए वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करता है, और उसका दोस्त भी उसे इग्नोर करता है। जिसके बाद हम मैक्स और उसकी मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ मैक्स के लुक को देख के सब काफी हैरान हो रहे होते हैं, और मैक्स फील करता है कि जैसे वो एलियन हो। खैर उसकी मदर सबको इग्नोर करके जाके मैगजीन लाने के लिए कहती है, और मैक्स चुपचाप उठ के वहाँ से मैगजीन लाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ मैगजीन नहीं होती, पर एक लड़की जरूर होती है, जो उससे कहती है कि मैगजीन तुम्हारे मसले का हल नहीं है। और फिर वह लड़की कुछ सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मैगजीन मैक्स को दे देती है, और मैक्स भी अपना इलाज करा के घर वापस आ जाता है। लेकिन जब वह घर पहुँचता है तो वहाँ उसका दोस्त भी आया होता है। दरअसल उसकी बात ना सुनने के कारण वो उससे माफी मांगने आया होता है। अब इसके बाद मैक्स अपनी एक दोस्त के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उस लड़की का फ्रेंड भी आ जाता है, और वह बंदा मैक्स के बारे में जानता था कि उसके लुक्स की वजह से लोग मारे जाते हैं, इसलिए वो उसे जानबूझ के अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। लेकिन जब मैक्स उसकी बात नहीं मानता तो वो बंदा मैक्स को बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसके बाद उस बंदे को तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये हादसा मैक्स के दिलो दिमाग में छा जाता है, और उसे अब ऐसा फील होने लगता है कि ये दुनिया उसके काम की नहीं है। इसलिए वो ब्रिज पे चला जाता है ताकि वो वहाँ से कूद के सुसाइड कर सके। और इससे पहले कि मैक्स अपनी हिम्मत जुटा के वहाँ से कूद पाता, वहाँ पर वही हॉस्पिटल वाली लड़की आ जाती है, और इसका नाम दोस्तों एलेक्स होता है। अब एलेक्स मैक्स को समझाती है कि ऐसा मत करो, जिसके बाद अपनी बातों में फंसा के उसे वहाँ से ले जाती है, ताकि वो मैक्स को बता सके कि छोटी छोटी बातों में सुसाइड नहीं करना चाहिए, और ये भी कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और ये बात मैक्स के समझ में भी आ जाती है, इसलिए वह सुसाइड करने वाली बात को भी दिल से निकाल देता है। जिसके बाद ये लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो मैक्स एलेक्स से पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, तो एलेक्स उसे सीधा ही मना कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर ये सब मैक्स के लिए अब आम बात हो चुकी है, इसलिए वो अब ज्यादा माइंड नहीं करता। लेकिन जब अगले दिन मैक्स जाके बस स्टॉप पे खड़ा होता है तो वहाँ इत्तेफाक से एलेक्स भी आ जाती है, जो देख के मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह इस बार बिना हिचकिचाए उसे शॉपिंग के लिए पूछ लेता है, जो सुनकर एलेक्स भी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद ये लोग जाके ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, और ये पल दोस्तों मैक्स की लाइफ का बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पे खड़े लोग मैक्स को बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले आते हैं। जिसके बाद मैक्स और एलेक्स बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलेक्स बताती है कि मुझे एक हार्ट डिसीज है, जिसमें मैं किसी भी फीलिंग को अगर महसूस करती हूँ मेरा हार्ट ग्रो करता है। लेकिन अगर ऐसा ये ग्रो करता रहा तो ऐसे ही एक दिन ये बीट करना बंद कर देगा, इसलिए मैं इसका इलाज करवा रही हूँ, और आशा है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अब इसके बाद एलेक्स मैक्स को सिनेमा हॉल लेके जाती है, जहाँ ये दोनों मूवी को देखते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स मैक्स को बताती है कि वो उसकी लाइफ का पहला फ्रेंड है, जो सुनने के बाद तो मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब एक बार फिर से ये लोग उसी ओल्ड एज होम जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो कि उदास मन से अकेले बैठी होती है, जिन्हें देखकर इन्हें भी काफी दुख होता है। दरअसल उस बूढ़ी औरत का आज जन्मदिन होता है, और वो अपने इस खास मौके पर अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। अब इन दोनों को परेशान देख के एक दूसरी लेडीज कहती है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी लाइफ में हमें उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, और अपने अच्छे दिनों में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। उस लेडीज की बातें सुनकर एलेक्स तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ एलेक्स बताती है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, और मेरी ये भी विश है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। अब ये सुनकर मैक्स उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने चेहरे की सारी पट्टी उतार देता है, और फिर वो उस पट्टी को एलेक्स की आंखों में बांध देता है, और फिर एलेक्स मैक्स के चेहरे को हाथ लगाती है और महसूस करती है। जिसके बाद हम दूसरे दिन का समय देखते हैं, जहाँ मैक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो गेम खेल रहा होता है, और तभी उसे एलेक्स की कॉल आती है, जो कि काफी खराब हालत में होती है। लेकिन मैक्स परेशान ना हो इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती और फोन को रख देती है। इसी दौरान मैक्स के फ्रेंड का हाथ भी जल जाता है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जब वो लोग इलाज करा के वापस लौट रहे होते हैं तभी उन्हें हॉस्पिटल में एलेक्स दिखाई देती है, जो कि काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। और तो और एलेक्स मैक्स को भी अपनी मॉम से नहीं मिलवाती, और ये सब बात अब मैक्स
मैक्स को चुभने लगती है कि एलेक्स आखिरकार क्या कर रही है। जिसके बाद मैक्स अगले दिन एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कल के अजीब व्यवहार के लिए पूछता है। तो वो बताती है कि मैंने अपनी मॉम के लिए ऐसा किया क्योंकि मेरी मॉम को किसी भी लड़के से दोस्ती करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और उनके हिसाब से ये सब मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि इन सभी चीजों में फीलिंग पैदा होती है। तो बस इसीलिए मैंने उस दिन ऐसा व्यवहार किया था। अब ये लोग फिर से एक बार उसी ओल्ड एज होम जाते हैं जहाँ ये दोनों उसी लेडीज को देखते हैं जो कि अपने बेटे का इंतजार करते हुए बेड पे पहुंच गई होती है। जिसकी हालत देख के एलेक्स तो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग आ रही होती है और इसी वजह से उसकी नाक से खून भी आ रहा होता है। इसलिए वो जल्दी से मैक्स के पास जाती है और कहती है कि मुझे इस लेडीज का दर्द नहीं देखा जाता, तो क्या तुम उस लेडीज को आजाद कर सकते हो जिससे उसका दर्द हमेशा के लिए कम हो जाए, क्योंकि इस तरह से बेड पे लेटे लेटे किसी का इंतजार करते हुए मरना बहुत ही दुखदाई होता है। अब उसकी बात मान के मैक्स उस लेडीज के पास जाता है और अपनी पट्टियां हटा के अपने फेस को रिवील करता है और उसके ऐसा करते ही वो लेडीज देखते ही मर जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद एलेक्स जो है मैक्स को अवॉइड करने लगती है। वह ना ही उसका कॉल उठाती है और ना ही किसी मैसेज का जवाब देती है और इसी गुस्से में पहली बार मैक्स अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है। मैक्स के इस बिहेव को देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वैसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और मैक्स अपने पुराने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। लेकिन इन दिनों में भी एलेक्स ने एक बार भी मैक्स को कॉल मैसेज नहीं किया होता, जिस बात से अब मैक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर सीधा ही चला जाता है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एलेक्स की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है, इसीलिए अब मैक्स को अवॉइड कर रही थी। लेकिन ये देखने के बाद मैक्स को अब एलेक्स की फिक्र होने लगती है और वो उसे अब पसंद भी करने लगता है। और कहीं ना कहीं एलेक्स भी मैक्स को खोने से डरती थी क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त था। अब मैक्स एलेक्स से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये सुनकर एलेक्स कहती है कि तुम मुझे अपना हार्ट डोनेट कर दो या फिर एक अच्छी सी डांस पार्टी में लेके चलो। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ पे एलेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर आई होती है क्योंकि ये लोग डांस पार्टी में जा रहे होते हैं। पर इस एक्साइटमेंट में मैक्स अपने चेहरे पे पट्टी लगाना भूल जाता है और वो ऐसे ही नीचे आने लगता है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और जल्दी से वापस जाके पट्टी लगाने के लिए कहते हैं। अब मैक्स जाके पट्टी लगा के आ जाता है, जिसके बाद ये लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन डांस करते हुए एलेक्स का दिल भर जाता है। फीलिंग को महसूस करने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। अब इसके बाद मैक्स अपने फ्रेंड के पास आ जाता है और तभी उनकी बातों के बीच में वही लड़का आ जाता है जो कि बार में मैक्स को फेस दिखाने के लिए कह रहा था और वो फिर से वही सेम बात को रिपीट करता है और मैक्स से ना मानने पर वो इसका फेस रिवील करता है उसके चेहरे से मास्क को हटाकर। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसके सामने खड़ी एक लड़की उसे देख लेती है और तुरंत ही मर जाती है। जिसके बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और मैक्स को दोषी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस वाले उसे वेन में बिठाने जा रहे होते हैं तभी मैक्स देखता है कि एलेक्स की हालत तो खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब गलती ना होने की वजह से मैक्स को छोड़ दिया जाता है और वो सीधा ही एलेक्स से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ एलेक्स उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई बताती है कि वो जब 4 साल की थी तब डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसके जीने के केवल 16% ही चांस है और कोई भी मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती। और उसने अब तक मैक्स को जो भी कहा वो सब कुछ झूठ था क्योंकि मैक्स ही वो बंदा था जिसने पहली बार उससे दोस्ती की और इसी दोस्ती की वजह से मेरे अंदर खुशी का एहसास हुआ। लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती। अब एलेक्स मैक्स को कहती है कि तुम मुझे अपना फेस दिखाओ क्योंकि एलेक्स अब जीना नहीं चाहती, पर मैक्स उसे मना कर देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और घर में जाने के बाद वो अपने फेस को बिगाड़ने लगता है क्योंकि वो अब इससे परेशान हो चुका था। लेकिन तभी उसके माँ बाप आके उसे रोक लेते हैं और उनसे गले लग के मैक्स जोर जोर से रोने लगता है। अब इसके बाद मैक्स अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे आज समझाता है तुझे ऐसे समय में एलेक्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसके दुख में उसका सहारा बनना चाहिए। अब मैक्स को अपने दोस्त की बात सही लगती है, इसलिए वो दोबारा एलेक्स से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ एलेक्स की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और एलेक्स मैक्स से कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही अच्छा है, उनके लिए जो कि अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते तो तुम उनके लिए सहारा बनना। अब ये बोल के मैक्स उसके सामने अपना फेस रिवील करता है और उसका चेहरा देखते ही एलेक्स अपने दुख के साथ मुक्त हो जाती है, यानी कि दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। ये सीन दोस्तों काफी ज्यादा इमोशनल होता है। लेकिन एलेक्स ने जाते जाते मैक्स को ये रास्ता दिखा के जाती है कि वो मजबूर लोग का सहारा बने। जो भी इंसान अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है उसे मैक्स अपना फेस दिखा के उसका अंत कर देता है और जब भी वो लोगों की मदद करता है तब वो एलेक्स की बात को याद करता है। और इस तरह से दोस्तों इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है।